छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो युगों युगों से गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जो साहस, पराक्रम और अदम्य उत्साह का प्रतीक है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र थे, जिन्होंने स्वराज्य की मशाल को आगे बढ़ाया। ये संभाजी की गाथा है, महाराष्ट्र के शेर की। वे एक कुशल रणनीतिकार, एक निडर योद्धा और कलाओं के संरक्षक थे। उनका जीवन युद्धों, कूटनीति और अपनी प्रजा के प्रति अटूट समर्पण का एक बवंडर था। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। संभाजी महाराज का सफर महानता की छाया में शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के घर जन्मे, वे महानता के लिए ही बने थे। छोटी उम्र से ही संभाजी राजकाज की पेचीदगियों और युद्ध कला से परिचित थे। वे एक तेज सीखने वाले थे, जिन्होंने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली जैसी भाषाओं में महारत हासिल की। उनकी शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं थी। वे अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों पर जाते थे, जिससे उन्हें अमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। औरंगजेब द्वारा कैद में डाली गई उनकी मां की मृत्यु ने युवा संभाजी पर गहरा घाव छोड़ दिया। इस त्रासदी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने लोगों को अत्याचार से बचाने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। वे अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी जिम्मेदारी और उसे अत्याचार की बेड़ियों से मुक्त करने की तीव्र इच्छा के साथ बड़े हुए। 1680 का साल संभाजी महाराज के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके पिता महान शिवाजी महाराज का निधन हो गया, जिससे मराठा साम्राज्य में एक शून्य पैदा हो गया। चुनौतियों और आंतरिक संघर्षों के बावजूद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने पिता के स्वराज्य के मिशन को और भी अधिक जोश और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखा। उन्होंने मराठा सेना को मजबूत किया, प्रशासनिक सुधार लागू किए और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ निरंतर संघर्ष से भरा रहा। मराठों की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस करते हुए औरंगजेब ने दक्कन पर एक बड़ा हमला किया। इसने मुगलों और मराठों के बीच 27 साल लंबे युद्ध की शुरुआत की। एक योद्धा की परीक्षा, अपने राज्य की रक्षा। संभाजी महाराज का शासनकाल उनकी सैन्य प्रतिभा और अदम्य साहस का प्रमाण था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ 140 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और मराठा सेना की वीरता औरंगजेब और उसकी विशाल सेना के लिए एक बुरा सपना बन गई। ऐसी ही एक लड़ाई थी रामसेज की घेराबंदी। दुर्जय बहादुर खान के नेतृत्व में मुगलों ने मराठों को घेर लिया था, लेकिन असाधारण रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए संभाजी ने दुश्मन को चकमा दिया, भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, दक्कन के ऊबड़ खाबड़ इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मुगल सेना को लगातार परेशान किया और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया। उनके साहस और दृढ़ता ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया और उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। एक महानायक की विरासत, संभाजी महाराज का अमिट प्रभाव। 1619 के साल में संभाजी महाराज के शासनकाल का दुखद अंत हुआ। विश्वासघात और धोखे से उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया। उन्होंने अद्वितीय साहस के साथ औरंगजेब के क्रोध का सामना किया और समर्पण करने से इनकार कर दिया। उनका वध प्रतिशोध का एक क्रूर कृत्य था, लेकिन यह उस प्रतिरोध की लौ को बुझाने में विफल रहा जो उन्होंने जलाई थी। संभाजी महाराज का बलिदान मराठों की पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा राजा से कहीं बढ़कर थे। वे एक विद्वान, एक कवि और कलाओं के संरक्षक थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी में लिखा, एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़कर। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। आज सदियों बाद छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत जीवित है। उन्हें साहस, दृढ़ता और मराठा लोगों की अटूट भावना के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और बलिदान हमें जो सही है उसके लिए खड़े होने, अपने विश्वासों के लिए लड़ने और अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। उन्हें हमेशा शहंशाह, महाराष्ट्र के शेर राजा के रूप में याद किया जाएगा।